तो कैसे हैं आप सभी का वेलकम मेरे एसटीएस चैनल पर दोबारा। मैं हूं शुभम शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है हम मैथ का टॉपिक कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कल हमने पढ़ लिया था सीआर इक्वेशन, कोच-रीमान इक्वेशन, जिससे हम फंक्शन का एनालिटिक कैसे प्रूव करते हैं। तो आज हम करते हैं हार्मोनिक फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। यह कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। हार्मोनिक फंक्शन तो भी कल मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी आपको कि आपकी यूज में आएगी ये करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y, करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x। ये प्रूव करने ये सीआर इक्वेशन बता दी थी मैंने आपको कल ना, है ना। तो ये आपके आज बहुत काम आएगी यहाँ पर। तो हम सबको क्या करना है, जैसे कि हमारा कोई फंक्शन होगा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, यू प्लस आयोटा बी हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है। हमें इसको हार्मोनिक प्रूव करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन की क्या होती है, तो जैसा कि यही ले लेता हूं मैं दोनों। एक काम करते हैं, हम इसका भी सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और इसका भी, दोनों साइड, ठीक है। ऊपर वाले को हम कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। देखते हैं चलो कैसे आता है। तो हमारी फर्स्ट आ जाएगी करली स्क्वायर u बाई करली x स्क्वायर, ठीक है। और हमारी उस साइड क्या आ जाएगा करली स्क्वायर v बाई करली x करली y, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगली वाली पे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या आएगा, तो इसका आएगा करली स्क्वायर u बाई करली y स्क्वायर, और इस साइड क्या आ जाएगा हमारा करली स्क्वायर v माइनस का अपॉन करली x करली y, ठीक है। वो एक ही बात अगर आप सोच रहे हो करली y में यहाँ पर कर दूं वो कर दूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप है ये जो दो इक्वेशन आई हमारी, इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, ये एक माइनस का एक प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, और नई इक्वेशन क्या बनेगी हमारी करली स्क्वायर u बाई करली x स्क्वायर इज इक्वल प्लस करली स्क्वायर u बाई करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी आ गई, ये है हार्मोनिक प्रूव करने की इक्वेशन। अगर हमें फंक्शन हार्मोनिक प्रूव करना है तो ये इक्वेशन हम सेटिस्फाई करके दिखाएंगे। u की वैल्यू हमें पता होगी, फंक्शन दिया होगा हमें, तो हमें सिर्फ उसका एक बार दो बार डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ, और दो बार करना है हमें y के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे। अगर वो 0 आता है तो हमारा फंक्शन हो जाएगा हार्मोनिक, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये इतना याद रखना है कि भाई क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। जो हमने कल पढ़ा था सीआर इक्वेशन, जो हमने कल पढ़ी थी करली u बाई करली x इक्वल टू करली v बाई करली y, करली u बाई करली y इक्वल टू माइनस करली v बाई करली x। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ऊपर वाली का विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाली का विद रिस्पेक्ट टू y, और हमारे पास जो दो इक्वेशन आई नहीं उनका हमने उनको सिंपल प्लस कर दिया, जिससे कि हमारा एक साइड कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड प्लस में आ जाएगा। तो ये होती है हमारी हार्मोनिक प्रूव करने की इक्वेशन। ऐसे ही क्या होगा अगर हम v के लिए प्रूव करें, तो v के लिए क्या हो जाएगा, u की जगह v आ जाएगा, सिर्फ करली स्क्वायर v बाई करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v बाई करली y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा y के लिए। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें ये याद रखना है। एग्जांपल लिया हमने, अगर हमारा u दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमने v निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है इसका,
ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालने से पहले हमने इसको हार्मोनिक प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट निकालने से पहले हमने इस फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव करना पड़ेगा, फिर ही हम कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं करली स्क्वायर u बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर v बाई करली वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पुट जीरो दिखाना है हमने, तो इसका करते हैं पहले। तो एक बार कर लेते हैं करली u बाई करली x, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। जब हम करली u बाई करली x निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये कांस्टेंट हो जाएगा जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका आ जाएगा 2x, ठीक है। करली u बाई करली x आ गया हमारा 2x। अब निकाल लेते हैं करली v बाई करली u बाई करली y, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -2y। और यहाँ से अगर हम बाद में निकाल लें करली स्क्वायर u बाई करली x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और करली स्क्वायर u बाई करली y स्क्वायर हमारा आ जाएगा -2। तो हम इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी और इसकी। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस -2 इक्वल टू 0। तो 2 - 2 क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। मतलब फंक्शन क्या हमारा हार्मोनिक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका कॉन्जुगेट निकालना, v निकालना। तो हम v भी निकाल लेते हैं, क्या होगा हमारा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको किसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा वहाँ पे। तो v कैसे निकाल लें हम इसका, ठीक है। तो v के लिए हमारे पास एक तरीका है, जैसे कि मैंने अगर हम बात करें u की, तो ये हमारा होगा करली v बाई करली x dx प्लस करली u हमारा आएगा dv, हमारा होता है करली v बाई करली x dx प्लस करली v बाई करली y dy। ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही हमारा होगा du क्या हो जाएगा हमारा करली u बाई करली x, एक बार x के साथ, फिर उसका dx, और फिर एक बार y के साथ u उसका dy, ठीक है। ये याद रख लेना कि यहाँ पर dy है, यहाँ पर करली है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये सिंपल डेरिवेटिव है हमारा। तो ये दो इक्वेशन याद रखनी है आपको, जो कि हमारी काम आएगी। अब हम चलते हैं उस पे, v निकालते हैं हम अपना। तो v के लिए हमारा काम आएगा ऊपर वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें v निकालना है। तो करली v बाई करली x किसके बराबर होता था, CR इक्वेशन याद करो। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं CR इक्वेशन से। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी माइनस करली u बाई करली y। तो पुट कर देते हैं dv माइनस करली u बाई करली y dx प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी CR इक्वेशन से, करली u बाई करली x dy। अब वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं हम जो हमने u के फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से निकाल ली थी। तो सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करके और एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी हमारी -2y dx प्लस 2x dy। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dv क्या आ जाएगा हमारे पास 2y dx प्लस 2x dy। और 2 कॉमन ले लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया y dx प्लस x dy। अब वही जो हम करते आते हैं पहले से, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा v किसके बराबर आ गया, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और y dx प्लस x dy इंटीग्रेशन किसकी होती है, xy की, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा क्या आ गया हमारा xy आ गया 2xy प्लस c, v की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले इसका हार्मोनिक फंक्शन चेक किया कि भाई ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है
इसको मैं TNT लिखता हूँ। TNT मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स, ये याद रखने की चीजें हैं, ये याद रख लेना। और यू के केस में कुछ नहीं करना, बी की जगह यू चेंज कर देना सिर्फ, और CR इक्वेशन से चेंज करके ये इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और फिर इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको कॉन्जुगेट निकल आएगा। तो इसके बाद करते हैं हम, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसमें हिंट दे दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड और कॉन्जुगेट निकालने से, तो ये दोनों आपको करने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि भाई मैंने इसको x dy प्लस y dx जो मेरा पिछले क्वेश्चन में आया था, इसको मैंने सीधा xy क्यों लिख दिया था, क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ xy, डेरिवेटिव ऑफ xy को क्या लिख सकते हैं हम, x dy प्लस y dx। तो हम सबको पता है अगर इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव हो तो जो अंदर फंक्शन होता है ना वो सीधा बाहर आ जाता है, तो हमारा xy वहां से आया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे, ये क्वेश्चन आसान है वैसे, इसमें मैं हिंट दूंगा दोनों क्वेश्चन में आपको, दोनों आपको खुद ही ट्राई करने हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक टाइम पे आगे जाके पहले क्या करना है, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना, हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, अगर जैसे u है इसमें तो हमें v निकालना है, तो वही dv करेंगे हम, ठीक है। सॉरी v है, यहाँ पे v दे रखा है, हमें u निकालना है इस केस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, du हो जाएगा हमारा करली u बाय करली x dx प्लस करली u बाय करली y dy, इसमें ये वाला लगेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर हमें v निकालना है तो u की जगह सिर्फ v चेंज करना है, तो dv क्या हो जाएगा हमारा करली v बाय करली x dx प्लस करली v बाय करली y dy, इसको और इसको हर CR इक्वेशन से चेंज करना है, जिससे कि हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, निकाल के इसका डेरिवेटिव। और फिर कुछ नहीं करना, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देनी है और हमारा फंक्शन आ जाएगा, जो कॉन्जुगेट हमें निकालना है वो हमारा आ जाएगा। तो तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं, पहला हार्मोनिक फंक्शन निकालना, दूसरा उसमें पुट करना, और तीसरा इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका एक टाइम पे एक इक्वेशन बनेगी du के 3x² dx माइनस 3y² dx माइनस 6xy dy। तो इसमें क्या करेंगे आप, ये सब कुछ करने के बाद इंटीग्रेशन करने से पहले आपका ये वाली लाइन आएगी, तो मैं इस पे हिंट दूंगा आपको, बाकी आपको खुद ही करना है। तो ये आएगा आपका 3x के dx, तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन लेके अंदर क्या आ जाएगा y² dx प्लस 2xy dy, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे जब दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ du, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर आ जाएगा x² dx -3 इंटीग्रेशन ऑफ y² dx प्लस 2xy dy। इसकी इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे, ये तो आसान है, x का x के रिस्पेक्ट में ही करना है x² का, लेकिन इसकी कैसे करें, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना, ट्रिक है इसके लिए एक ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें वो देखना है कि हम पहले हमें देखना है dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या होगा y², तो y² बाहर आ जाएगा, जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा। जैसे x के रिस्पेक्ट में करना था हमें, ठीक है, इंटीग्रेट, पर यहाँ पे y² है, x का कुछ टर्म ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये बाहर आ गया y²। अब हम इस पे आते हैं,
ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, dy y के रिस्पेक्ट में करना है हमें इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 2xy है, तो 2y dy के लिए x क्या है, 2y dy के लिए x हमारा कांस्टेंट है, तो x यहाँ पर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, और बाहर क्या हमारा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इसके निकाल लेंगे हम, x³ 3 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ 3 से 3 कैंसिल हो गया, और इस साइड हमारा आ गया u, ठीक है। तो u क्या आ गया हमारा, x³ - 3xy² + c, ये हमारा आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरे को बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट को, और वैसे ही अगले वाले पे जब जाएंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे dy के रिस्पेक्ट में कर रहे थे y के रिस्पेक्ट में, तो 2y क्या हो गया इसके लिए, मतलब इंटीग्रेट करने वाला फैक्टर, लेकिन x क्या है यहाँ पे कांस्टेंट y के dy के लिए, तो x बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं मैं 3, तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं। तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हार्मोनिक प्रूव करेंगे इसको, और सेकंड हमारा जो होगा वो इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करना, थर्ड हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी ऐसे कुछ टर्म आ जाएगी, -3 इंटीग्रेशन ऑफ y² dy + 6 इंटीग्रेशन ऑफ y² dx + x dy + 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2xy dx + x² dy + 2 इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो ये भी हमारी आसान है, इसको भी हम कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, लेकिन ये वाली कैसे होगी, तो ये वाली होगी हमारी जो मैंने अभी बताया कि भाई जैसे 3 है, 3 तो वैसे बाहर आ जाएगा, अब dx के लिए, ठीक है, 2x क्या है यहाँ पे, इसका मतलब इंटीग्रेट करने वाला फैक्टर, लेकिन y क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो y को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे, और ऐसे ही dy के लिए क्या है x² कांस्टेंट, तो x² मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दी 3y², बाकी आपको ये आप निकाल ही लेंगे, तो ऐसे ही ये दोनों साइड इंटीग्रेट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉन्जुगेट आपका निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाय।